वजीर आजम ने IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जों में रिलीफ की अपील कर दी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, सैलाब में डूबे पाकिस्तान को कर्ज में खातिर खा रिलीफ की जरूरत है। हमारे पास वक्त कम है। 3 लाख बच्चे वबाई अमराज और भूख का शिकार है। तमाम ममालिक से कहता हूं हमारी मदद करें। UN सेक्रेटरी जनरल और अमरीकी सदर से पाकिस्तान के लिए एक बार फिर मदद की अपील पर इजहार तशक्कुर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तेल, गैस और गंदम की दरामद पर बातचीत। वजीर आजम का ब्लूमबर्ग का इंटरव्यू, कहा सर्दियों में मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ जाएगी। रूसी सदर ने गैस और गंदम की दरामद में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वजीर आजम ने यूरोप से भी गैस फराहमी का मुतालबा किया। भारत चाहे तो पाकिस्तान मसला कश्मीर पर तमाम तफसीया तलब मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं मसला कश्मीर पाकिस्तान के एजेंडे में सरे फहरिस्त है। भारत हमारा पड़ोसी है और हमें हमेशा साथ रहना है। हमें तय करना है अमन पड़ोसी बनकर रहे या फिर कशीदगी बरकरार रखना चाहते हैं। हमें अपने लोगों के लिए भीख नहीं, इंसाफ चाहिए। सैलाबी सूरत हाल में IMF से रिलीफ के लिए बात करेंगे। वजीर खारजा का न्यूयॉर्क में काउंसिल बराए उमूर खारजा से खिताब, कहा 40 लाख एकड़ फसलें तबाह हो गई। खदशा है 2 माह बाद गंदम भी नहीं हो सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा आकर दुनिया को बताना था पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। सैलाब के बाद फौरी तामीर 2 की जरूरत है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूयॉर्क में न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू, कहा सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है, करप्शन हो रही है। बरतानवी इमदाद की तस्वीर वायरल की गई लेकिन UK से तो आटा आया ही नहीं। हकीकी आजादी की जंग अवाम के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूं। चेयरमैन PTI इमरान खान का कन्वेंशन से खिताब, कहा वो सियासत की नहीं मुल्क के लिए जिहाद लड़ने की बात कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, कुछ भी कर सकते हैं मगर जंजीरों में जकड़े हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में सैलाबी पानी उतरने के बाद भी सूरत हाल संगीन। मलेरिया, डायरिया के अमराज जाने निकलने लगे। दादू में मजीद 3 अफराद जाँ बहक। जिला में अमवात की तादाद 23 हो गई। सिंध के दूर दराज इलाकों में इमदाद न पहुंचने से भूख और अफलास के डेरे। बलूचिस्तान में मजीद 6 अफराद जाँ बहक, तादाद 310 हो गई। 5 लाख मवेशी भी हलाक। 103 डैम मुतासिर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब से 37 लाख एकड़ से जायद फसलें तबाह हुई। काश्तकारों को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ज़राई कर्जों की वसूली मौखर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नुकसानात का डाटा जमा करने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। दरिया सिंध में 2 बैराजों पर पानी 1 लाख क्यूसेक से नीचे आ गया। सैलाबी सूरत हाल में सिंध हुकूमत ने पंजाब से डॉक्टरों की मदद तलब कर ली। डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए पंजाब से 380 डॉक्टर्स मांग लिए। महकमा सेहत ने सेक्रेटरी सेहत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कराची आमद। ISPR के मुताबिक सिपहसालार मदीन के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से भी मिलेंगे। पाक फजाइया की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां, हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए सैलाबी पानी में फंसे अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकिली। मुतासरीन में खुश्क राशन, तैयार खाना, पीने का साफ पानी भी तकसीम। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर खजाना सागदार के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। वारंट गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर उस वक्त मुअत्तल होंगे जब मुल्जिम अदालत के सामने पेश होगा।
इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाए फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे, जज के रिमार्क्स। NFRCC ने मुल्क में खुराक के बहरान का तासुर रद्द कर दिया। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का कहना है खुराक और बुनियादी अशिया जरूरिया के वाफर जखायर मौजूद है। दाल मूंग की कोई किल्लत नहीं, दिसंबर तक के लिए चावल के जखायर भी दस्तयाब है। कराची में आटा सस्ता, फी किलो कीमत 110 रुपए पर आ गई। सिंध भर की फ्लोर मिल्स को 56,000 मैट्रिक टन गंदुम का कोटा जारी। नैब से प्री बार्गिन करने वाली फ्लोर मिल्स को गंदुम कोटा नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का भी शहरियों के लिए रिलीफ। कोयटा में सस्ते आटे के साथ सेल पॉइंट्स कायम। 20 किलो आटे का थैला 1399 रुपए में फरोख्त। मुल्क में महंगाई का तूफान, कीमतें छूने लगी आसमान। कराची में सब्जियों, फलों, चिकन के बाद बेकरी आइटम भी महंगे। डबल रोटी, मक्खन, अंडे बंद, तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर पर आटा और घी नायाब, अवाम की कतारें। मुल्तान के बचत बाजारों में भी महंगाई का राज। मुल्क में डेंगू केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची में 24 घंटों के दौरान मजीद 260 मरीज रिपोर्ट। रवा साल केसेस की तादाद 6000 से भी बढ़ गई। इस्लामाबाद में 70 नए मरीज सामने आए। लाहौर में डेंगू के मजीद 102 केसेस रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के पेश नजर वफाक ने सिंध पुलिस की खिदमत तलब कर ली। PTC शहदादपुर से 200 ट्रेनी 125 ट्रेनिंग स्टाफ इस्लामाबाद भेज दिया गया। DIG शहीद बेनजीराबाद लाड़काना सक्खर रेंज मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। DC बालाकोट रीजन और सिक्योरिटी फोर्सेस की सवात में कार्रवाई। कलअदम तंजीम का दहशतगर्द मुकाबले में हलाक। मुलजिम टारगेट किलिंग के साथ दहशतगर्दी और बॉम्ब धमाकों के मुकदमात में मतलूब था। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हुदूद में सीनियर सहाफी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी अहलिया को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया, लाश अस्पताल मुंतकिल। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने भारत का पर्दाफाश कर दिया। मोदी दुनिया के सामने पाकिस्तान के सलाब पर झूठे आंसू बहाते रहे। दूसरी तरफ भारतीय कारिंदे ट्विटर से पाकिस्तान पर हमले करते रहे। 24 अगस्त को ट्विटर ने चोरी पकड़ ली और हजारों भारतीय अकाउंट बंद कर दिए। कुदरती आफत के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अकाउंट दिल्ली से ऑपरेट हो रहे थे।